कि रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, पल भर में ही यारो आग सी लगाई है। और होठों पे लिपस्टिक ऐसा उसने लगाया, ऐसा लगे जैसे अभी खून पी के आई है। और तभी सामने से कोई जोर जोर बोलता है, हट जाओ काली माई आई है। तो तभी मैंने बोल दिया, राज सारा खोल दिया, डरने की बात नहीं मेरी ही लुगाई है। संतोष जी कि मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर, कि मैं तो अपनी पत्नी से डरा नहीं उम्र भर, मर्जी में आए तब जागे और सोए हैं। अरे माना वो भवानी है तो हम भी तो पूरे भैरू, कि माना वो भवानी है तो हम भी तो पूरे भैरू, जिंदगी की मुश्किलों में हौसले ना खोए हैं। और कौन होती है वो यार, और कौन होती है वो यार हमें यूं डराने वाली, प्रेम प्यार पाने हेतु फर्ज सारे ढोए हैं, पर शांति से जीना है तो जीना यारो सीख लिया, रोटी भी बनाई और कपड़े भी धोए। और मित्रों एक छंद बहुत अधिक वायरल हुआ, बाबा वहाँ पे भी ये छंद बहुत अधिक वायरल हुआ, बताना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की तकलीफ बताना चाहता हूँ। मेरी पत्नी को आपने देखा नहीं होगा, कभी लाया नहीं इसलिए देखा नहीं आप लोगों ने, पर उसकी तकलीफ बताना चाहता हूँ। मेरे रंग का जवाब है वो, यदि मैं 19 हूँ तो 20 है, यदि मैं 20 हूँ तो 21 है। तब कहना चाहता हूँ कि मांग भरने की सजा ऐसे कुछ पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूँ यार मैं जवानी में। कि मांग भरने की सजा ऐसे कुछ पाई मैंने, मांग कर खा रहा हूँ यार मैं जवानी में। तो झाड़ू पोछा करते हैं, पूरा काम करते हैं, कोई सुख नहीं यार अपनी कहानी में। अरे टुन टुन लगती है, अरे टुन टुन लगती है, काली रूप धरती है, आई वो तूफान जैसी मेरी जिंदगानी में। और मेरी बीबी नदी में नहाने जब उतरी तो किनारे के लोग बोले गई भैंस पानी में। मेरी संतोष भैया, हाँ तो संतोष भैया बताना चाहता हूँ, अभी मफताल भैया बोल रहे थे कि यार बहू को लिया था, लाड़ी को लिया था। मैं दादा एक कार्यक्रम में ले गया था, इसके बाद कभी नहीं लेके गया। क्यों नहीं लेके आया बताना चाहता हूँ। मेरे घर का आइटम बड़ा खतरनाक है, तब कहना चाहता हूँ। एक कार्यक्रम में गई थी, इसके बाद कभी नहीं लेके गया। कि रूप का खजाना लिए चली आई पीछे पीछे, पल भर में ही यारो आग सी लगाई है। और होठों पे लिपस्टिक ऐसा उसने लगाया, ऐसा लगे जैसे अभी खून पी के आई है। और तभी सामने से कोई जोर जोर बोलता है, हट जाओ काली माई आई है। तो तभी मैंने बोल दिया, राज सारा खोल दिया, डरने की बात नहीं मेरी ही लुगाई है। जय मजा आयो। हाँ तो फिर एक दो छंद सुनाता हूँ। हम कॉलेज में पढ़ते तो फ्लर्ट करते थे, तेरी वाली आ रही है, वो मेरी वाली आ रही है। इस प्रकार आपने कॉलेज में से कमेंट करते हुए देखा होगा, आपने ज़िंदगी में वो पल जिए हैं। तब कहना चाहता हूँ अब वक्त बदल गया है, अब क्या हो गया हमारे साथ बताना चाहता हूँ कि तेरी वाली मेरी वाली बोलते थे जिन्हें हम, आज उनके बच्चे हमें मामा बोलने लगे। कि तेरी वाली मेरी वाली बोलते थे जिन्हें हम, आज उनके बच्चे हमें मामा बोलने लगे। तो गोदी में बिठाया और सीने से लगाया यार, खुद के रुमाल से ही नाक पोंछने लगे। और
और इठलाती बल खाती निकली वो पति संग, इठलाती बल खाती निकली वो पति संग, खुद के नसीब से ही माथा फोड़ने लगे। तो धीरे धीरे आई पास, बोली भैया कैसे आप, शर्मा के हम भी उसे जी जी बोलने लगे। कोरोना काल के दौरान एक पुलिस वर्दीधारी शिष्य ने अपने गुरुदेव के पृष्ठ भाग पर 2 लठ जड़ दिए। चांद भैया, कोरोना काल के दौरान एक पुलिस वर्दी छात्र ने अपने गुरुदेव के पृष्ठ भाग पर जोरदार 2 लठ जड़ दिए। गुरुदेव बोले, अरे तूने ये क्या कर दिया? तो शिष्य बोला, गुरुदेव अपन ने आपदा में अवसर तलाश लिया है और इस जन्म का बदला इसी जन्म में पूरा कर लिया है। वाह। तो एक काले रंग की पर कविता और पढ़ता हूं, भाई साहब का आदेश है, पढ़ो बोले आप। तो मैं काली प्रजाति का कवि हूं, तो काले लोगों की ओर से कहना चाहता हूं कि नगर के एक काले ढुस लड़के पर नगर की एक गोरी गट लड़की मर गई। आपने देखा हो कई लोग जैसे लाल चट, पीला पच, हरा कच, ये कच फच, इनका कोई अर्थ नहीं होता, पर ये भाव बड़ा गंभीर कर देते हैं। जैसे लाल चट, हरा कच, गोरी गट, तो हमको को बोलते काला ढुस, तो हमको तकलीफ होती है। और कविता यहीं से जन्म लेती दादा कि नगर के एक काले ढुस लड़के पर नगर की एक गोरी गट लड़की मर गई, तो मोहल्ले के लड़कों को लड़की की ये वाली हरकत अकर गई। एक लड़का दूसरे लड़के कान में फुसफुसाया, यार ये डामर रोड तो गजब कर रही है। एक लड़का दूसरे लड़के कान में फुसफुसाया, यार ये डामर रोड तो गजब कर रही है, अपने मोहल्ले के ताजमहल से संबंध जोड़ रही है। तभी एक लड़के ने लड़की के बाप को फोन लगाया और लड़की के दिल में पनप रहे प्यार के लिए एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर डलवाया, पर सॉफ्टवेयर प्रोसेस में दाई की लड़की उखड़ गई और उस ढुस लड़के के साथ उड़ गई। तभी अफसोस मनाते हुए उन लड़कों को ढुस लड़कों के नेता भाई मुकेश सांडिल ने समझाया कि प्यार के पंछियों पर किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर काम नहीं आएगा। अरे प्यार का पंछी तो ढुस हो या फुस हो, प्यार के लिए जिंदगी छोड़ जाएगा, प्यार के लिए जिंदगी छोड़ जाएगा। अरे काले लोगों, आपकी ओर से कहना चाहता हूँ, काली धरती माँ सबका पेट भरती है, उसके सारे पर सारी दुनिया चलती है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान बालाजी की महिमा निराली है। अरे इन्हें पास जाकर तो देखो, इनकी मूरत आपसे भी काली है, पर इनको ही पाने के लिए राधा, रुक्मणी, सीता, सावित्री ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया था और हंस कर समाज का हलाहल पिया था। तो दोस्तों, दुनिया रंग को नहीं टैलेंट को प्रणाम करती है। दोस्तों, दुनिया रंग को नहीं टैलेंट को प्रणाम करती है। इसलिए तो नेल्सन मंडेला, ब्रायन लारा, विलियम्स बहने लोगों के दिलों पर राज करती है। अरे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कौन गोरा था? वो भी तो किसी काले का छोरा था। तो दोस्तों, इन चमड़ी के सौदागरों से मत घबराइए, बस अपना टैलेंट बढ़ाइए। जिस दिन ये काला रंग सारी दुनिया पर छा जाएगा, उस दिन मेरा भारत फिर से विश्वगुरु हो जाएगा। वकील लोग कठिन भाषा का उपयोग करते हैं, जैसे संतरा ही देना है, आपको संतरा देना था, फटाक से बोलोगे ये लो संतरा, पर वकील बड़ा कठिन तरीके से बोलते हैं। भाई साहब, एक संतरी देना तो क्या बोलेंगे? मैं वकील साहब कैसे बोलेंगे संतरा देना है तो? मैं मुकेश पुत्र किशोरीलाल सांडिल, जाति ब्राह्मण, निवासी टिमानी, जिला हरदा, मध्य प्रदेश, एतद द्वारा पूरे होशो आवास में बिना किसी दबाव में यह फल जो कि संतरा कहलाता है को फल को रस गूजे बीजे सहित आपको देता हूं, और साथ ही आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि आज के बाद इस फल के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा। आज के पूर्व जो भी इस फल से संबंधित विवाद होगा उसका पूरा जिम्मेदार मैं हूँगा। टिमरनी से आए हमारे मुकेश सांडिल जी,
हमारे ये बहुत कई कवि सम्मेलनों में रहे शंकर भैया, इधर उधर के कार्यक्रमों में शंकर भैया भी हमारे बहुत साथ रहे। कहाँ देहाती जी चले गए? चले गए होंगे, खेत वेत जोतना है उनको, पानी वानी लगाना पड़ता है वहाँ खेतों में। तो टिमरनी हम लोग गए यहाँ पे दिल्ली, बिल्कुल सही घटना बता रहा हूँ आपको। वहाँ गए तो अब देखिए कहने का ढंग है और कुछ है नहीं व्यंग में, हास्य व्यंग में यदि कहने का ढंग न हो तो बेकार है। तो हम लोग गए वहाँ पर कवि सम्मेलन में दिल्ली। जब दिल्ली में कवि सम्मेलन हो गया, मफरलाल जी दिल्ली में जब कवि सम्मेलन हो गया तो हमने हम दोनों आदमी जब दूसरे दिन उतरे तो बोले, हमने कहा कि चलो यार वो जंतर मंतर देखा जाए। जंतर मंतर इसलिए देखना चाहते थे कि वहाँ पर धरना प्रदर्शन होते हैं। क्या खासियत है जंतर मंतर में कि वहाँ पे धरना प्रदर्शन होते हैं। तो हम लोग भी जंतर मंतर चले गए। तो उस दिन यार वो टैक्सी वालों की हड़ताल थी। जब टैक्सी वालों की हड़ताल थी तो हम लोगों को बस में जाना पड़ा। संगीता जी सही बता रहे हैं, बस में जब जाना पड़ा तो आप तो जानते हैं कितनी भीड़ होती है। सब पैदावार तो आप देख ही रहे हैं, घर में है, खेतों खलिहानों में कहाँ रह गई। तो इतनी भीड़ कि हम क्या बताएं। हम लोग जब चढ़े तो वो रॉड होती है, सीट तो मिलनी नहीं थी, तो रॉड में हम लोगों ने पकड़ लिया। रॉड ऐसे भैया मुकेश सांडिल्य जी ने भी ऐसे पकड़ लिया। बगल में एक सुंदर सी महिला खड़ी थी। अब देखिए क्या 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 एक्शन देखिए मुकेश भाई का। गाड़ी चली 1-2 किलोमीटर चली तो उन्होंने अपना रॉड छोड़ दिया और नीचे झुक गए। अब नीचे जब झुक गए तो वो बगल वाली महिला जो सुंदर सी खड़ी थी उसने कहा कि ये भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? तो मुकेश जी बोले, कह लें कि हम पैर खुजला रहे हैं। तो वो बोली कि अपना खुजलाओ। कहने का ढंग है और कुछ है नहीं इसमें। वही चीज मुकेश भाई में भी दिखाई देती है कि बात बड़े सलीके के साथ कह दी जाए। दाग ने भी यही कहा है कि बात चाहे बेसलीका क्यों न हो, बात कहने का सलीका चाहिए। तो सलीके से बात कहने का जो हुनर है वो भाई मुकेश सांडिल जी में है। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ और चाहता क्या हूँ आएँ वो और कविता पाठ करें। आप लोग तालियां बजा दें जिससे मालूम चले कि वो आ रहे हैं, बस और कुछ नहीं। काली प्रजाति का कवि हूँ, वैसे दिखाई नहीं देता हूँ। आप लोगों को दिखा रहे हो तो एक बार ताली बजाएं। ताली नहीं बजा के थोड़ा मुझे हौसला बढ़ाएंगे। थोड़ा किसी प्रजाति का कवि हूँ इसके लिए कुछ। और आज शनिवार का दिन भी है। इंदौर में कवि सम्मेलन था अर्जुन भैया, शनिवार का दिन था। मेरे को देख के एक भाई तेल की कटोरी लेके आ गई कि शनि महाराज आए हैं, और एक कटोरी माथे पे चढ़ा गई और 2 अगरबत्ती कान में घुस गई। समस्या है इस रंग के कारण। तो मेरी प्रजाति के लोग यहाँ बहुत कम। दादा आपको प्रणाम करता हूँ। और आइए 1-2 छंद के माध्यम से अपनी बात कहना प्रारंभ करता हूँ। एक काला ग्वाला बन प्रेम का संदेश बांटे, उसको मनाना है तो प्रेम गीत गाइए। वाह। एक काला ग्वाला बन प्रेम का संदेश बांटे, उसको मनाना है तो प्रेम गीत गाइए। एक काला सबरी के झूठे बेर खा रहा है, राम नाम जपो और दिल में ही पाइए। तो दुनिया के सारे काले दिल के हैं उजियारे, तो दुनिया के सारे काले दिल के हैं उजियारे। इतिहास पढ़ो और सबको बताइए। एक काला मंच पर काव्य पाठ करता है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। एक काला मंच। और काले लोगों की ओर से कहना चाहता हूं कि कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब? कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब? काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है।
और कौन कहता है यहाँ काला रंग है खराब, काजल को गोरियां तो आंखों में लगाती है। और काली काली जामुन की बात है निराली प्यारे, काली मावा बाटी देखो पंगत सजाती है। और काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो, काले गिरधारी की कलाएं आप जानते हो, गोरी गोरी गोपियां भी जान को लुटाती है। तो काले रंग को ना आप बदनाम कीजिएगा, कोयले की खान ही तो हीरों को बनाती है। तो काले रंग। और मित्रों बताना चाहता हूं, ये काला रंग जब किसी के चेहरे पर तिल बनकर लग जाता है ना, तो भाभी जी का सौंदर्य बढ़ा देता है वो। परंतु ये सफेद रंग जब किसी के चेहरे पे लग जाता है ना, तो बीमारी पैदा कर देता है। बिल्कुल ठीक है। तब कहना चाहता हूं कि गोरे गोरे गाल पे जो लग जाए काला तिल, कितने युवाओं को वो घायल बनाता है। कि गोरे गोरे गाल पे जो लग जाए काला तिल, कितने युवाओं को वो घायल बनाता है। और काले काले तवे ने तो जिंदगी जला दी यार, तब जाके सारा जग रोटियां पकाता है। तो कोयल की मीठी तान रंग को है वरदान, कुहू कुहू करे तो ये जग सांप गाता है। तो काले रंग का भारी मैं तो जाऊं बलिहारी, काले धन पे तो नेता मर मर जाता है। तो काले रंग। मजा अगर आ रहा है तो ताली बजाए। मैं बहुत सरल भाषा में कविता पढ़ता हूँ, आप लोग सूमड़ जैसे कवि सवाल मत सुनो, चूंकि मैं हाथ रख का कवि हूँ। मैं बहुत सरल, जैसे आपने कविता बचपन में पढ़ी होगी ना, जय उठ घर चल जल भर खटपट मत कर, जीजी आई मिठाई लाई सिलाई दरा चल रहे मटके टमक टू, ऐसी बहुत सरल भाषा में कविता पढ़ता हूँ। कहीं कठिन लगे तो आप समझना कि मैंने कोई सरस्वती वंदना कर दी। काट अंदूर के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे बीणा बादली भर दे। हमको पूरी याद है, पर आज तक अर्थ नहीं मालूम इसका। तो ऐसा कहीं बीच में कहीं कठिन लगे आपको समझना कि सरस्वती वंदना कर दी। बहुत सरल भाषा, ऐसी कोई कठिन भाषा नहीं है। क्योंकि कठिन भाषाएं आपने देखी होगी, वकील लोग कठिन भाषा का उपयोग करते हैं। जैसे संतरा ही देना है, आपको संतरा देना था, फटाक से बोलोगे ये लो संतरा, पर वकील बड़ा कठिन तरीके से बोलते हैं। भाई साहब एक संतरा देना तो क्या बोलेंगे, मैं। वकील साहब कैसे बोलेंगे संतरा देना है तो, मैं मुकेश पुत्र किशोरी लाल सांडिल जाति ब्राह्मण निवासी टिमांडी जिला हरदा मध्य प्रदेश एतद द्वारा पूरे होशो आवास में बिना किसी दबाव में यह फल जो कि संतरा कहलाता है को फल को रस गूजे बीजे सहित आपको देता हूं। और साथ ही आपको विश्वास भी दिलाता हूं कि आज के बाद इस फल के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा। आज के पूर्व जो भी इस फल से संबंधित विवाद होगा उसका पूरा जिम्मेदार मैं हूँगा। तो सड़ी सी बात को बड़ी घुमा फिरा के नहीं, मैं बहुत सरल भाषा का कवि हूँ। तब कहता हूँ, मेरे मोहल्ले में एक महिला मर गई, अब उसका पति भयंकर रो रहा। मैंने कि भाई चुप हो जाए यार, तो अगले कार्यक्रम करे, सुबह से शाम हो गई चुप ही नहीं हो रहा। तो उसने अपनी समस्या बताई, बताना चाहता हूँ, को अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने कहा कि तेरा बाप मरा 1 घंटे भी तू नहीं रोया, माँ के मरने पे सिर्फ रस्म ही निभाई है। तो बोला बाप मरने पे सारे ये बुजुर्ग बोले हम तेरे बाप और हम तेरे भाई हैं। और माँ के मरने पे सारी महिलाएं बोल उठी धीरज तो रख बेटा हम तेरी माई है। पर 8 घंटे हो गए हैं यार यहाँ रोते रोते, कोई महिला ना बोली वो मेरी। और कहना चाहता हूँ ज्ञान की बात, जो ज्ञान मेरे पास है बताना चाहता हूँ कि कौओं की सभाएं यदि कर रही है काँव काँव,
कोयल को वहां जाके गाना नहीं चाहिए कि कौओं की सवाएं यदि कर रही है काँव काँव, कोयल को वहां जाके गाना नहीं चाहिए। और दिल फेंक काले पीले बैठे यदि घाट पे तो गोरियों को नदी पे नहाना नहीं चाहिए। और आप सभी से कहना चाहता हूं कि घर वाले सारे काम पूरे करो सुबह शाम, बर्तन मांजो तो बजाना नहीं चाहिए। और जिंदगी की एक बात कहता हूँ साफ साफ, बीवी घर मारे तो चिल्लाना नहीं चाहिए। संतोष जी आ गए हैं।